ठीक है। तो जो ये आप डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर, वो वैसा ही कैलकुलेटर होगा जैसा आपको मिलेगा ऑनलाइन एग्जाम वगैरह में। तो उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है गेट में, ऑनलाइन कैलकुलेटर जो होता है ना, उसको देख के वो समझ ही नहीं पाते। जैसे इसमें क्या कहते हैं, 991 ms में मान लो आपको कॉस निकालना है, तो कॉस पहले लिखना पड़ता है। मतलब कॉस का बटन दबाओगे, फिर मान लो कॉस 35 निकालना है, तो कॉस का बटन दबाओगे फिर 35 लिखोगे, तब वैल्यू आती है। लेकिन वो वर्चुअल कैलकुलेटर में क्या होता है, पहले वैल्यू लिखना होता है फिर कॉस लिखना होता है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएंगे तुम लोगों की। तो दोनों से ही करना है, क्योंकि आपके AKTU में तो यही कैलकुलेटर अलाउड होगा। लेकिन एग्जाम देने जाओगे ऑनलाइन, तो वो वाला वर्चुअल कैलकुलेटर होगा। तो जिसका अभी कैलकुलेटर खराब हो गया है, वो डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, और उससे आप कर लीजिए। ठीक है। तो अभी एक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपके स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन आएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा उस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व करेंगे खुद। 250 लीटर्स ऑफ वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप। इसका मतलब ये 250 लीटर्स क्या दे रखा है। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज छूट गया, 250 लीटर्स पर सेकेंड लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में मैं एक चीज मिस कर गया, 250 लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपको ये डिस्चार्ज दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपको, डिस्चार्ज दे रखा है। डिस्चार्ज आपका हो गया 250 लीटर पर सेकेंड। और अगर इसको मुझे मिलीमीटर क्यूब में करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे? बिल्कुल सही, 10 पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.250 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आ गया डिस्चार्ज। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इज फ्लोइंग इन अ पाइप हैविंग अ डायमीटर ऑफ 300 mm। तो आपको डायमीटर दे दे रहा है वो 300 mm। इसको मैं मीटर के टर्म्स में लिख लूंगा, 0.3 मीटर। ठीक है, इसमें कैसे कोई दिक्कत नहीं। द पाइप इज बेंड बाय 135 डिग्री। अब पाइप बेंड है वो 135 डिग्री से है। अब ध्यान देना बेटा, पाइप जो है वो देखो, पहले पाइप जो थी इस तरह से चल रही थी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था मामला, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था। अब ये पाइप जो है 135 डिग्री से बेंड हो गया। तो ये पाइप जो होगा 135 डिग्री कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? 135 डिग्री से ये बेंड हो गया ये पाइप। ठीक है, और यहाँ देखोगे एंगल, ये एंगल देखोगे तो ये है 135 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है डायमीटर जो है वो सेम है। डायमीटर मतलब पूरे पाइप की चेंज नहीं हो रही है, जो डायमीटर पहले थी वही डायमीटर अब भी सेम है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जो है वो सेम है। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ D1 बराबर D2 बराबर 0.3 मीटर। ठीक है, और प्रेशर भी आपका दोनों तरफ सेम है, P1 बराबर P2 बराबर 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मुझे मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? बिल्कुल सही, 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 0.03 मीटर। ये क्या है बेटा? 300 mm है ना, तो उसको जब तुम मीटर में करोगे तो 0.3 आएगा ना। अरे 300 मिलीमीटर है, ठीक है ना। चलो, तो P1 P2 देखोगे तो क्या आएगा आपका, 39.24 इंटू 10⁴ पास्कल आ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये कैसे लिख दिया मैंने? ठीक है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वही रिजल्टेंट फोर्स जो मैंने आपको बताया था। पहले आपको एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स नेट निकालना है। इस डायरेक्शन में होता था एफ एक्स नेट, याद आ रहा होगा आपको। एफ एक्स नेट निकालना है, और फिर उसके बाद आपको निकालना है एफ वाई नेट, और उसके बाद उसका रिजल्टेंट लेना है। क्या याद आ रहा है? कल बताया था ना। इस पाइप बेंड से जो फ्लूइड पे फोर्स लगेगा वो ऐसा ही तो होगा, एक्स डायरेक्शन पे ऐसे लगेगा और वाई डायरेक्शन पे ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करिए आप, मैं इसको और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल वाला लेक्चर है, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एंगल वेंगल हटा देता हूँ अभी 2 मिनट के लिए। एंगल 135 है, इतना आप समझ गए हैं। देखिए, पाइप जब अंदर की तरफ आ रहा है, सॉरी, लिक्विड जब पाइप के एंटर कर रहा है, तो उसमें क्या फोर्स होगा बेटा, बताओ। यहाँ पे क्या फोर्स होगा? P1 A1 होगा कि नहीं होगा वो? ठीक है, P1 A1 होगा। और प्रेशर देखोगे आउटलेट पे, तो प्रेशर ऐसे लगेगा, प्रेशर लगेगा ऐसे। और ये वाला प्रेशर फोर्स क्या होगा? P2A2। याद रखना, मैं यहाँ फोर्स लिख रहा हूँ, इसीलिए A2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो, एक चीज याद रखिए आप लोग, जब भी बैलेंस करते हैं ना बेटा, जब भी बैलेंस करते हैं, इवन तुम सोम में भी जब जाओगे, हर जगह का ये रूल है, जब भी बैलेंस करते हैं तो फोर्स बैलेंस करते हैं, प्रेशर बैलेंस नहीं करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी बैलेंस करते हैं फोर्स बैलेंस करते हैं, प्रेशर बैलेंस नहीं करते हैं। कोई भी बॉडी है इस तरह से, इधर एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर एक फोर्स लग रहा है F2, तो फोर्स बैलेंस किए जाते हैं, F1 बराबर F2। प्रेशर बैलेंस नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रेशर देता है तो उसको फोर्स में बदल लिया जाता है। जैसे इस केस में फ्लूइड पे प्रेशर दे रहा है, तो मुझे बताओ, मैंने एरिया से मल्टीप्लाई करके उसको फोर्स में चेंज कर लिया है कि नहीं कर लिया है? यस और नो बताओ। ठीक है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे, आप हमेशा ये बात याद रखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम फोर्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इनिशियल प्रेशर फोर्स है, इसीलिए मैं प्रेशर फोर्स कह रहा हूँ, इनिशियल प्रेशर फोर्स कह रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल प्रेशर फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में ही है, P1A1 इंटायरली एक्स डायरेक्शन में है। लेकिन P2A2 को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, P2A2 को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो भाग में, P2A2 को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो भाग में। ये तो बात आप समझ गए, ये तो आपको पता ही है, P2A2 को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो भागों में। तो ये वाला एंगल क्या होगा दोस्त, मुझे बताओ। अगर ये वाला एंगल 135 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 45 होगा कि नहीं होगा? 45 डिग्री होगा। और अगर ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, ये भी एंगल क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। 45 आ जाएगा। इसका मतलब इधर वाला जो कंपोनेंट है बेसिकली प्रेशर का, वो क्या होगा, P2A2 कॉस थीटा, यहाँ, हाँ, कॉस 45 होगा, यहाँ मैंने जनरल लिख दिया है, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है बेटा, वो मुझे बताओ क्या है, P2A2 साइन साइन थीटा, गुड। P2A2 साइन थीटा है, ठीक है, ठीक है।
और पाइप बेंड पे लगने वाला फोर्स कैसे होगा, ऐसा होगा कि नहीं एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में पाइप बेंड पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी जो होगा सेम बिल्कुल, अब वेलोसिटी के साथ भी वही करोगे। अगर वेलोसिटी देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी v1 जो होगा वो तो, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी v1 देखोगे, एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी जब v1 देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इंटायरली जो है v1 जो है x डायरेक्शन में होगा। और v2 देखोगे, v2 देखोगे, इनिशियल वेलोसिटी v2 देखोगे तो वो इस तरह से होगा। तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ, इस तरह से और इस तरह से, बताओ। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा v, देखो थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा थीटा, मतलब 45 डिग्री ये वाला होगा, है ना। तो ये वाला क्या होगा, v साइन थीटा, मतलब 45 अगर तुम ये वाला लेते हो, और v cos थीटा। अब देखिए आपके पास वेलोसिटी फोर्स सब आ गया है, अब आपको क्या करना है, जितने राइट साइड वाले फोर्स हैं उनको प्लस लेना है, अपोजिट साइड वाले फोर्स जो लेफ्ट साइड जा रहे हैं फोर्स उनको माइनस लेना है। और उसके बाद आपको उसको किसके बराबर रखेंगे बताइए बेटा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में हम क्या करते थे, नेट फोर्स बराबर रो क्यू इंटू चेंज इन वेलोसिटी करते थे कि नहीं करते थे। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालोगे तो एक्स डायरेक्शन में सारा नेट फोर्स ले लोगे, बराबर रो क्यू इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में, देखोगे v1 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन में, तो देखोगे वी v2 cos थीटा है। ठीक है, तो जब तुम्हारा डायमीटर सेम है तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी बेटा, जब तुम्हारा डायमीटर सेम है तो वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, इसका मतलब v1 बराबर v2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक है, उससे तुम्हारा एफ एक्स निकल आएगा, सेम चीज तुम एफ वाई में करोगे, उससे तुम्हारा एफ वाई निकल आएगा, उसका तुम रिजल्टेंट ले लोगे। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, करेंगे ट्राई। चलिए फिर आप करिए, आज मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, इसीलिए मैं कॉलेज गया नहीं हूँ आज, और मैं भूल गया था कि मेरी 1 बजे क्लास है, तो मैंने पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया, तो कि मुझे याद आया तो मैं क्लास भी इंगेज करना भूल गया था, इसीलिए मैं घर से ही आप लोग क्लास ले रहा हूँ, बेड पे लेटा हुआ हूँ अपने। ठीक है, हाँ 1000 लेंगे क्योंकि वाटर है, डेंसिटी 1000 लेंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको एक बार मेथड समझा दूंगा। अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो एक बार आप मेथड समझ लीजिएगा, मैं पूरा लिख के दिखा दूंगा क्वेश्चन ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसे फिर से सॉल्व करना और कल मुझे आंसर बताना। ठीक है, तब तक आप ट्राई करिए।
रात में सो रही हो? हाँ। मैं भी कॉलेज नहीं गया, इसी चक्कर में मैं सोच रहा पता नहीं क्या होगा, बीमार वगैरह तो नहीं हो गई? क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या? मैं क्या आगे एक्सप्लेन करूं कुछ? हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये सर कंपोनेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए आपके पास कैसा है, पाइप बैंड कुछ ऐसा है। मैं थोड़ा इधर से बनाता हूँ। ये पाइप है। जो लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ देखें। तो ये हो गया। इसमें तो मेरे ख्याल कोई परेशानी नहीं होगी लोगों को, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जरा देखो, एंगल कितना है? 135 है, ठीक है। यह एंगल कितना है? 135। अगर वो बाहर वाला एंगल 135 है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर पाइप बेंड पे नेट फोर्स देखो एक्स डायरेक्शन में, तो इधर की तरफ बताया था मैंने कल, ठीक है। और एफ वाई अगर तुम देखोगे तो एफ वाई देखोगे तो एफ वाई कुछ इधर आएगा, ठीक है। एफ वाई किधर होगा? इधर होगा। तो सिंपली मेरा ये कहना था कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स निकालने के लिए हम सारा नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहला जो फोर्स आपको नजर आएगा वो होगा इधर की तरफ, और ये होगा P1 A1, ठीक है। और जो एग्जिट पे जो प्रेशर फोर्स होगा वो होगा ऐसे P2 A2, ठीक है। अब मैं इसके दो कंपोनेंट कर रहा हूँ P2 A2 के, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में देखना है तो आपको कंपोनेंट तो करना ही पड़ेगा, तभी तो देख पाओगे। बात समझ रहे हो? और इस तरह से भी, इस तरह से दो कंपोनेंट आ गए। तो ये हो गया आपका। अब देखो P1 P2 एक ही है, तो मैं या तो P लिखूं या तो चलो P2 ही लिख देता हूँ। तो P2 A2, यहाँ P और A सेम है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा PA साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स देखो, जो एंट्रेंस में फोर्स है वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और जो बाहर फोर्स है एक्स डायरेक्शन में वो यही वाला फोर्स है कि नहीं? दोनों ही फोर्स क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PA प्लस पी ए कॉस थीटा। हाँ थीटा ही लिख देता हूँ मैं, आप कर लीजिएगा कॉस 45, ठीक है। माइनस एफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा बताओ? माइनस एफ एक्स आएगा, क्योंकि भाई एक्स ये वाला फोर्स भी तो लोगे, यही तो फोर्स निकालना है। और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो गया। अब यही तुम्हारा क्या नेट एक्स डायरेक्शन में फोर्स है कि नहीं? एक्स डायरेक्शन में कोई और फोर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इन लोगों के अलावा, ठीक है। अब ये बराबर क्या आ जाएगा? रो क्यू चेंज इनटू वेलोसिटी। चेंज इनटू वेलोसिटी होगा कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी देखो बेटा यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे देखोगे फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी?
इसके भी 2 कंपोनेंट हम करेंगे भाई, इसके भी 2 कंपोनेंट हम करेंगे, बात समझ रहे हो? इसके भी 2 कंपोनेंट हो गए, एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दिखेगी वो ये वाला कंपोनेंट होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आंसर निकाल लिया राहुल चौहान ने, हम बताएंगे अभी आंसर बेटा, ठीक है। तो अब देखो ये जो v है ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस v cos थीटा, ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात नहीं समझ में आई, है ना? और माइनस, भाई चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल क्या होगा, माइनस v cos थीटा है कि नहीं फाइनल, और माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या होगा, v ही होगा। भाई ये तो एक्स डायरेक्शन में है ही है, फ्लूइड की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो एक्स ही डायरेक्शन में, तो v ही लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ से तुम एफ एक्स निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, सब कुछ गिवन है, यहाँ से एफ एक्स निकाल लोगे, हो जाएगा। इसी तरह देखो वाई डायरेक्शन में जरा फोर्स देखो, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स देखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, देखो ध्यान से देखो, माइनस पी ए साइन थीटा माइनस एफ वाई बराबर रो क्यू। अब देखो फाइनल वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में, तो वो होगा v साइन थीटा ऊपर की तरफ, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी में y की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है कि नहीं, नहीं है ना भाई, इनिशियल डायरेक्शन इंटायरली जो है, हाँ तो जीरो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एफ वाई निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बताओ, सब कुछ गिवन है कि नहीं। एफ एक्स और एफ वाई मिल जाएगा तो रिजल्टेंट निकाल लोगे, वही फोर्स आएगा जो आंसर होगा, ठीक है, समझ गए? चलिए, हाँ कोई कुछ कह रहा था, किसी ने आंसर निकाला था बेटा, अभी आंसर मुझे भी नहीं पता है, मुझे एक्चुअली बुक वहाँ रह गई थी, तो मैं कल तुम्हें आंसर बताऊंगा जब मैं इसको फाइनली थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, और एक सवाल और दूंगा आपको, ठीक है। आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं देख लेता हूँ, मुझे याद रहेगा किसने निकाला है। राहुल चौहान, ठीक है, मैं देख लूंगा। एफ एक्स आपका क्या आ रहा है, माइनस, देखो जब भी कोई भी चीज़ निकालो तो यूनिट जरूर लिखा करो उसकी, ये अच्छी आदत होती है, इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमें उस चीज़ की यूनिट भी याद रहती है, और हमसे यूनिट्स रखने में भी मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। शिवम कुमार ने भी आंसर निकाला है 4, ठीक है, मैं कल चेक करके जरूर बताऊंगा। आप शिवम कुमार, राहुल, आप अपने आंसर्स मुझे कल मैसेज करेंगे, ठीक है, जब मेरे पास होंगे आंसर्स में, हाँ, तो मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है ना, मैं सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो कल भी आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, यही सेम आंसर्स, ठीक है। सभी को क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं आया है, जितने लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये क्लास अभी एंड करता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, इसकी वजह से थोड़ा एंड जल्दी कर रहा हूँ मैं, 5-10 मिनट पहले, ठीक है। और ये क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कल करूँगा आप लोगों से, मतलब इसके आंसर के बारे में, और एक क्वेश्चन आपको और दूंगा, ठीक है। मीनवाइल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, हाँ, तो आप लोग इसे सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।